हेलो व्यूअर्स। तो इस हफ्ते बुलियंस ने काफ़ी लोगों के दिल तोड़े हैं। एक भारी गिरावट, एक सिंगल डे ड्रॉप इतना मैसिव किसी ने नहीं देखा था। हिस्टोरिकली पहली बार देखा गया। वैसे ओवरऑल देखें तो इस हफ्ते नए हाई भी बने हैं। अगर गोल्ड में देखें तो 1,82,000 से ऊपर के हाई बने हैं और सिल्वर में देखें तो 4,20,000 से ऊपर के हाई देखने को मिले हैं। बट अगर वीकली देखें तो अभी भी लॉस में काफ़ी क्लोज किया है। गोल्ड देखें तो अराउंड 21% से ऊपर, करीब करीब 42,000 पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड सिल्वर ही देखें तो वो 30% से ऊपर के लॉस के साथ बंद हुआ है। करीब करीब 1,30,000 पॉइंट की गिरावट, बहुत ही ज़्यादा। बट ओवरऑल देखें, अगर मंथली देखें, क्योंकि मंथली क्लोज हो चुका है, तो अभी भी गेन्स बाकी हैं। ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आई है मंथली। अब जो मेजर ड्राइवर रहा इस हफ्ते बुलियंस के प्राइसेस को मूव कराने के लिए, वो रहा ट्रम्प के द्वारा केविन वॉश का नॉमिनेट होना फॉर फेड चेयरमैन। अब उसके लिए बोला जा रहा है कि ही इज़ अ हॉक इन डोव्स क्लोथिंग। तो हो सकता है कि मई में जो टेन्योर चेंज होना है फेड चेयरमैन का, जेरोम पावेल से केविन वॉश की तरफ आएगा, तो हो सकता है इसमें कोई मॉनेटरी चेंजेस देखने को मिले। बट एज वी नो कि ट्रम्प के द्वारा ये सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ट्रम्प के कहने पे ही सारी चीज़ें हों। तो वी आर नॉट श्योर कि मॉनेटरी चेंजेस क्या हो सकते हैं आगे। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए आगे। अच्छा, अगर इस हफ्ते डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हमें लो दिखा 95.55 का। वहाँ से रिकवरी लेके 96.8 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो ये भी कारण रहा एक थोड़ा डॉलर में स्ट्रेंथनिंग का, और बुलियंस में थोड़ी दबाव देखने में को मिली। एंड अगर साथ ही इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करें तो एडीपी के नंबर्स आए, एम्प्लॉयमेंट चेंज के, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आए, फिर आए हमारे पास इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के, और जैसा कि विवेक ने बताया फेड के इंटरेस्ट रेट्स भी आए जो अनचेंज रहे। तो ये सारे डेटा अगर देखे जाए तो जो है मिक्स्ड सिग्नल्स रहे बुलियंस के लिए। देखिए, इतने एक्सप्लोसिव रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन एंड प्रॉफिट बुकिंग आना अनिवार्य है। तो ये एक हम हेल्दी करेक्शन के हिसाब से ही लेंगे। ऑल्दो थोड़ा बहुत डाउट अभी भी है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो कब क्या गेम खेल दे किसी को पता नहीं। अब अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एलिवेट होते हैं तो हमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी फिर देखने को मिल सकती है बुलियंस के प्राइसेस में। हम लगातार ही इंटिमेट करे जा रहे हैं हमारे ग्रुप्स में भी एंड टीवीज में भी कि ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, शॉर्ट टर्म करेक्शन बिल्कुल देखा जा सकता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट है। कोई भी करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए हम ले सकते हैं। बाकी अब ग्लोबल इवेंट्स के चलते कोई और चीज़ें डेवलप होती हैं तो लेट्स सी। अब अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करी जाए एंड ट्रेंड की बात करी जाए तो इस हफ्ते थोड़ा बहुत साइडवेज लग रहा है ट्रेंड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अगर लेवल्स देखे जाएं तो 1,60,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर जाते हैं प्राइजेस तो 1,68,000 एंड उससे ऊपर जा सकते हैं प्राइसेस। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा बहुत नेगेटिव की तरफ लग रहा है, या साइडवेज बोल लो आप। और सपोर्ट अगर देखा जाए, नीचे गिरावट होती है तो 1,46,500 का एक लेवल है, एंड अगर उसको भी ब्रीच करता है नीचे की तरफ तो फिर 1,40,000 आएगा। ये मैं अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। एंड लेट्स मूव ऑन टू टेक्निकल लेवल्स ऑफ सिल्वर। उसका भी साइडवेज ट्रेंड रहेगा एज गोल्ड। अगर ऊपर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 3,22,000 एक रहेगा रेजिस्टेंस। उससे भी ऊपर ब्रीच करते हैं प्राइसेस तो 3,50,000 तक प्राइसेस जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट आते हैं, करेक्शन और होता है, तो सपोर्ट बनेगा 2,78,000, और अगर उसको भी ब्रीच करते हैं प्राइसेस तो 2,22,000 तक हमें प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। कमिंग टू द एनर्जीज, क्रूड ऑयल हम देखें तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है इस हफ्ते, एंड अपने 6 महीने के हाई के आसपास चल रहे हैं प्राइसेस। जैन फर्स्ट वीक से देखें तो अराउंड 15% से ऊपर की रैली आ चुकी है, और सिर्फ वीकली गेन्स की देखें तो 5% का गेन हमें देखने को मिला है इस हफ्ते। अब जो इसका मेजर रीज़न रहा है वो यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर रहा है। अगर ट्रम्प का स्टेटमेंट देखें तो उसके हिसाब से जो मिलिट्री है एंड ट्रूप्स हैं वो पोजीशनड हैं टुवर्ड्स ईरान, और वहीं पर ईरान भी तैयार है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को लेने के लिए। बट अगर देखें तो दोनों की ही कोशिश रहेगी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अवॉइड हो सके।
बट कोई भरोसा नहीं है इनका, इसी वजह से ऑयल प्राइसेस इतने एलिवेटेड चल रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें कि इन्वेंट्री डेटा जो आया इस हफ्ते का, वो भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा विड्रॉल्स शो किया, अराउंड 2.29 मिलियन बैरल्स के आसपास विड्रॉल्स रहे हैं। तो इसलिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें देखने को मिल रहा है लगातार ऑयल में। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पे, तो नेक्स्ट वीक इसका ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही लग रहा है, बुलिश ही लग रहा है। अगर रेजिस्टेंस देखें तो 6200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, अगर इसको ब्रीच करते हैं प्राइसेस तो 6550 के आसपास जा सकते हैं प्राइसेस। और नीचे की तरफ अगर थोड़े बहुत फॉल आते हैं तो अराउंड 5800 का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, अगर इसको भी ब्रीच करते हैं तो फिर 5550 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, नीचे से हम बाइंग करके चल सकते हैं ओवरऑल। थैंक यू। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.